क्या आप जानते हैं कि महाभारत के महास्मर के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया? पहले जानते हैं कि उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं। महाभारत के अनुसार जिस भूमि को भारतवंशी राजा कुरु ने बार बार जोता वह भूमि कुरुक्षेत्र कहलाई। जब वह की जुताई कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनसे इसका कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि जो भी इस भूमि पर मृत्यु को प्राप्त हो वह पुण्य स्वर्गलोक को प्राप्त हो। इंद्र उनका उपहास करते हुए वापस चले गए। राजा कुरु बार बार उस भूमि को जोतते रहे। अंततः देवताओं द्वारा कहने पर देवराज इंद्र ने राजा कुरु को यह वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, पशु, पक्षी निराहार रहकर अथवा युद्ध कर इस भूमि पर मारा जाएगा वह स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। यह बात भीष्म पितामह, कृष्ण आदि जानते थे। अतः इस महायुद्ध के लिए यह स्थान चुना गया। कुरुक्षेत्र की महिमा का बखान किया गया है कि सभी लोग यहां आकर पापमुक्त हो जाते हैं। इस स्थान की धूल पापी व्यक्ति को भी परम स्थान दिला देती है। नारद पुराण में कहा गया है कि तारों का नीचे गिरने का भय है, किंतु जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं वे पुनः धरती पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं लेते और इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि इस युद्ध में मारा गया हर एक योद्धा, चाहे वह अधर्म पक्ष का ही रहा हो, सभी ने स्वर्गलोक प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुए। कुरुवंश राजा कुरु का रानी शुभांगी से विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ का पत्नी संप्रिया से अनाश्वा नामक पुत्र हुआ। अनाश्वा के परीक्षित, परीक्षित के भीमसेन, भीमसेन के प्रतिश्रावा, प्रतिश्रावा के प्रतीप, प्रतीप के शांतनु, शांतनु के पत्नी गंगा से देवव्रत जो भीष्म कहलाए। वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। शांतनु की दूसरी पत्नी से चित्रांगद और विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए। चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका व अंबालिका से हुआ जिनसे धृतराष्ट्र व पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कृपया आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने आखिरी तक देखी हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा।